हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं आशंकाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न 9.2 के 18 प्रश्न तक हल कर लिए थे। आज हम लोग प्रश्न नंबर 19 से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 19 में दिया है कि यदि a बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध कीजिए कि, अब इसमें कई प्रश्न हैं, हम लोगों ने पहला प्रश्न पिक किया है। पहला प्रश्न दिया है साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इस प्रकार के प्रश्नों को हमें हल करना है। लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है। यह आपका LHS होता है और यह आपका RHS होता है। LHS बराबर दिया है साइन 3a, यहां लिखेंगे साइन 3a की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, 30 दे रखी है, तो a की जगह 30 लिख देंगे, 30 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा साइन, अब 30 को 3 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 का मान होता है 1, अतः LHS बराबर आपका आ जाएगा 1। लिखेंगे अब RHS बराबर आपको दिया है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। 3 साइन a की वैल्यू है 30 डिग्री, 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब a की वैल्यू है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख देंगे a की जगह। यह हो जाएगा 3 साइन 30 का मान होता है 1/2 हो जाएगा, माइनस 4 एज इट इज लिख लेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 3 × 9 3/2 माइनस 4 ऐसे रखेंगे। 1 का क्यूब करेंगे तो आपका हो जाएगा 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 × 9 4, 4 2 के 8। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 1/2। हर समान है सो हर को एक बार लिख लेंगे और 3 माइनस 1 हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, और बटे में आपका 2 ऑलरेडी है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। यह आपका आ जाएगा RHS बराबर आपका आ गया 1 और LHS भी आपका आ गया है 1। तो यहाँ लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 19 के आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रश्न नंबर 19 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न आपको दिया है साइन 2a बराबर 2 tan a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर 2 sin a cos a। यहाँ पर हम लोग हल, और हल में लिखेंगे दिया है। हल में आपको इसमें दिया है LHS बराबर आपको दिया है साइन 2a। यहाँ लिखेंगे साइन 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री, सो 30 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन
30 दूना कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2। ये आपका आ जाएगा LHS बराबर, लिखेंगे। अब RHS बराबर, RHS कितना दे रखा है, 2 tan A बटे 1 + tan स्क्वायर। ये 2 tan A की वैल्यू है 30 डिग्री, सो 30 डिग्री लिख देंगे, बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, 2 को ऐसे लिख देंगे, गुणे tan 30 का मान होता है 1/√3, इसको लिख देंगे। यहाँ पर है 1 को एज इट इज लिख देंगे, प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 2 × 2 बटे √3, ये होल बटे लगेगा, 1 आ जाएगा, प्लस 1 का जब वर्क करेंगे तो 1, √3 है, इसका वर्क करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। यह आपका 2/√3 एज इट इज रहेगा, यहाँ होल बटे हो जाएगा। 3 × 3 और 1 4/3 आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 × 3 और 1 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको रोकेंगे, ये इसके होल भाग में है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम इसको लिखेंगे 2/√3 भागे 4/3। अब ध्यान दीजिएगा, 2/√3 जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो जो हर होता है वो अंश में चला जाता है, जो अंश होता है वो हर में चला आता है। तो ये आपका हो जाएगा 3/4। यहाँ पे एक कट जाएगा, 2 × 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 3/2√3। अब इसका हम लोग कर देंगे परमेयीकरण, करने पर परमेयीकरण करेंगे 3/2√3। परमेयीकरण में क्या होता है, जो √3 लिखा है इस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 ऊपर हो जाएगा √3, ऊपर हो जाएगा आपका 3√3, नीचे आपका हो जाएगा 2 गुणे √3 का गुणा होगा, हो जाएगा 3। यहाँ ये 3 × 3 आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा √3/2। यह आपका गया RHS बराबर। यहाँ LHS निकला था और ये RHS आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी दिया था, इसमें 3 दिया था, लिखेंगे पुनः RHS, लिखेंगे अब पुनः RHS बराबर कितना दे रखा है, पुनः RHS 2 sin A cos A, यहाँ लिखेंगे 2 sin A cos A। 2 sin A का मान दे रखा है 30 डिग्री, cos A का मान दे रखा है 30 डिग्री। सो 2 को ऐसे लिख देंगे एज इट इज, और sin 30 का मान होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आपका आ जाएगा √3/2। ये भी आपका RHS ही आया है, ये RHS था, ये LHS था। LHS भी आपका √3/2 था, RHS भी √3/2 था, पुनः RHS भी आपका √3/2 आया है। तीनों मान आपस में क्या है, बराबर है, तो इसलिए आपका सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, यह आपका आंसर हो जाएगा।
आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न नंबर 19 के आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न नंबर 19 के तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में दिया है काश 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे दिया है LHS बराबर, LHS आपका दिया है cos 2a, cos 2a का मान दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री। यह हो जाएगा आपका cos 30 दूना 60 डिग्री। cos 60 का मान होता है 1/2। यहाँ से आपका LHS आ जाएगा 1/2। लिखेंगे अब RHS बराबर, RHS हम लोग को दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, बटे 1 प्लस टेन 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। यह हो जाएगा 1 माइनस 1 कवर करोगे 1, √3 कवर करोगे 3, ये होल बटे हो जाएगा। यह हो जाएगा 1 प्लस 1 कवर करोगे 1, 3 √3 कवर करोगे 3 हो जाएगा। हर समान नहीं है तो 3 एकन्नम 3 माइनस 1/3। यहाँ हो जाएगा 3 एकन्नम 3 प्लस 1/3। यहाँ ध्यान दीजिएगा तो 3 से 3 आपका हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ बचेगा 3 में से 1 चला गया तो कितना बचा आपका 2, और नीचे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा RHS बराबर 1/2। ठीक स्टूडेंट्स, लिखेंगे अब पुनः RHS बराबर, ये आपका पुनः RHS में आ जाएगा। कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। यह हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए के जगह हो जाएगा 30 डिग्री माइनस 1। यहाँ जाएगा 2 cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2 √3 कवर करेंगे 3, 2 कवर करेंगे 4 माइनस 1। यहाँ ये कट जाएगा, 2 एकम 2, तो 2 के 4। यहाँ आपका आ जाएगा 3/2 माइनस 1। हर समान कर ले गुणा कर देंगे तो 3 माइनस 2 एकम 2/2। यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1/2। ये आपका हो गया RHS। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक वैल्यू और आपको देखिए चौथा पद भी दिया है, तो यहाँ लिखेंगे अब पुनः RHS बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये आपको दे रखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक की वैल्यू लिखेंगे 30 डिग्री। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2
साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 - 2, 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 2 × 2, 2 2 के 4, तो ये आपका हो जाएगा 1 - 1/2, 2 × 2 हो जाएगा, -1/2, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1/2, ये आपका हो जाएगा RHS बराबर। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रश्न नंबर 19 के चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न नंबर 19 के चौथे प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 19 का चौथा प्रश्न दिया है tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 - tan स्क्वायर a। यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया है, दिया क्या दिया हुआ है, LHS बराबर tan 2a, tan हो जाएगा 2, ए का मान है 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा tan 30 × 60 डिग्री, tan 60 का मान होता है √3, ये आपका हो जाएगा LHS बराबर। लिखेंगे अब RHS आपको दिया है 2 tan a बटे 1 - tan स्क्वायर a, ये दिया है 2 tan a बटे 1 - tan स्क्वायर a, 2 tan a का मान दिया है 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 - 1/√3 का हो जाएगा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 2 × 2 बटे √3, ये होल बटे लग जाएगा 1 - 1 का वर्ग करेंगे 1, √3 का वर्ग करेंगे 3, यहाँ हर समान नहीं तो हर समान करेंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 बटे √3, ये होल बटे 3 × 3 -1 बटे 3, ये आपका हो जाएगा 2 बटे √3, ये होल बटे 3 में से 1 जाएगा, आपका बचेगा 2 बटे 3, इसके ये संपूर्ण भाग में है, सो 2 बटे √3 ऐसे लिख लेंगे, भागे 2 बटे 3। ध्यान दीजिएगा, 2 बटे √3 जब हम भाग के जगह पे गुणा लगाएंगे तो हर अंश के जगह और अंश हर के जगह चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, यहाँ पर ये 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा आपका 3/√3। लिखेंगे प्रमेयीकरण करने पर इसका हम लोग कर देंगे प्रमेयीकरण कैसे करेंगे, 3 अपान में √3 दिया है, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यहाँ पर हम √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर आ जाएगा आपका 3/√3, नीचे √3 का हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पर आपका RHS बराबर आ जाएगा √3। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको यदि ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।